नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले से 4 युवाओं का सिलेक्शन हुआ युवा विधानसभा के लिए और उसमें से एक आस्था त्रिवेदी थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया कि आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये लोग वहाँ तक जाते कैसे हैं। जैसे कि आस्था वहाँ पर गई जयपुर, तो इसकी प्रक्रिया क्या थी वो सब कुछ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आस्था। थैंक यू। आस्था, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए मुझे, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप, कहाँ की रहने वाली, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए अपने। मेरा नाम आस्था त्रिवेदी है। हाँ। मैं क्लास 11th बायोलॉजी स्ट्रीम है मेरी। हाँ। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ। अरनोद की ही नेटिव हूँ, मैं अरनोद में ही रहती हूँ। अरनोद में ही रहते हैं, है ना। पहली बार कब आपको ये बताया गया कि कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर आपको जाना है? ये मुझे मतलब ट्राइबल प्रोग्राम में तो मैंने फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया था। और इसके बारे में मुझे मेरे सर ने मतलब मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे इस बारे में बताया। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ, इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट बना कि ऐसा हाँ, कुछ होता है ना। हाँ। ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह पहले भी देखे थे, क्योंकि ये सभाएं तो पहले भी होती रही है ना। हाँ, पहले सभा होती रही है, बट मैंने ऐसा पहले नहीं देखा था। बट जब इसकी मुझे पता चला कि आप विधानसभा तक जाने का मौका मिलेगा, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे कि पहले किस तरीके से हो चुके हैं ऐसे। तो ये पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि और भी बच्चे हैं, आप जैसे आपको देखकर अब लोगों के मन, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, उनके मन में भी इच्छा जगती है कि अगली बार हम भी जाएं। तो क्या प्रोसेस क्या रहता है? पार्टिसिपेट तो ये जो प्रबल प्रोग्राम है गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो जिसमें सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को पार्टिसिपेट करना अलाउड रहता है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है। तो इसमें मतलब अलग अलग स्टेजेस होती है। सबसे पहले हमारे स्कूल में स्कूल की स्टेज हुई थी, स्कूल लेवल पर हमारा कंपटीशन हुआ था। यहाँ से एक बॉय और एक गर्ल का सिलेक्शन हुआ था। देन फिर हम गए थे ब्लॉक लेवल पर मोएडा में, पीएम श्री स्कूल में गए थे। वहाँ पर भी हमें एक गर्ल्स और एक बॉयज का सिलेक्शन हुआ। देन फिर वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे प्रतापगढ़ पीएम श्री स्कूल में। वहाँ पर से 2 गर्ल्स और 2 बॉयज का सिलेक्शन हुआ। वहाँ कितने लोगों के बीच में कंपटीशन था? हाँ, मतलब सभी ब्लॉक से बच्चे थे, तो टोटल 20 समथिंग बच्चे थे वहाँ। और ये कंपटीशन किस तरीके से करवाया जा रहा था? कंपटीशन में मतलब आपको 2 मिनट्स तक का टाइम दिया था कि आपको 2 मिनट्स में आपकी स्पीच बोलनी है जो भी है। और 2 मिनट्स के बाद वो एक अलार्म बजा देते थे, मतलब ऐसी बैल थी वहाँ पर। तो जैसे 2 मिनट्स कंप्लीट होते थे, उन्होंने अलार्म बजा दी थी। उसके बाद आप 1 मिनट तक और बोल सकते हो अगर आपकी बात है, अगर आपकी और स्पीच बाकी है। मैं प्रतापगढ़ जो कंपटीशन हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। पहले यहाँ की बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से आपको कॉम्पीट किया गया और फिर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? हमारे स्कूल में मतलब 15-16 बच्चे इंटरेस्टेड थे। हाँ। उनमें से सबसे पहले 4 बच्चों का सिलेक्शन किया। हाँ। अब हम चारों में एक फाइनल राउंड करवाया था। तो उसमें भी हम लोगों को टाइम लिमिट दी थी कि आपको इतने टाइम लिमिट में आपकी स्पीच कंप्लीट करनी है। उस टाइम लिमिट के बेसिस पे, उस स्पीच के बेसिस पे, उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, एक गर्ल और एक बॉय का। फिर हम ब्लॉक लेवल पे गए थे। वहाँ ब्लॉक लेवल पे भी सभी स्कूल से आए थे, गवर्नमेंट स्कूल आए थे अरनोद ब्लॉक से। और वहाँ पर भी सभी ने स्पीच अपनी दी थी। वहाँ पे टोटल 16 या 17 बच्चे थे प्रतापगढ़ में, है ना? हाँ, नहीं, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर। और यहाँ क्या टॉपिक मिल रहे थे आपको बोलने के लिए? मेरा टॉपिक था हमारा भविष्य हमारे निर्णय। ऐसा मतलब 4-5 टॉपिक दिए थे, पर उसमें से मुझे मेरे मेंटर सर प्रवीण जी सर ने मुझे बताया था कि आप इस टॉपिक पे बोल सकते हो, तो ये टॉपिक ज्यादा रहेगा। मतलब चलिए, फिर प्रतापगढ़ गए हो। प्रतापगढ़ से आपका 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना? 4 बच्चों का। वो कौन कौन बच्चे थे? अब एक बार उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। 2 गर्ल्स थे और 2 बॉयज थे। एक तो मैं थी, एक मेरे साथ पीएम श्री की लड़की थी, उसका नाम पायल सेन है। एक छोटी सादड़ी से था, उसका नाम अर्श सक्सेना है। और एक अक्षय है, जो उसका मुझे ब्लॉक याद नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप चारों को जयपुर भेजा गया। हाँ। जयपुर में कितने दिन रहे आप? हम 5 दिन वहाँ पर रहे। अच्छा, 5 दिन में क्या क्या हुआ, किस तरीके की एक्टिविटीज? 5 दिन में हमारा 3 दिन प्रैक्टिस सेशन था। एक दिन मॉक ड्रिल थी और एक दिन फाइनल हमारा जो लाइव आया था, जो सबने देखा था। 3 दिन प्रैक्टिस सेशन था। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है? प्रैक्टिस सेशन में आपका फर्स्ट डे जैसे हम गए थे, तो फर्स्ट डे तो हम लोगों को हमारा प्रेजेंटेशन देखा था उन्होंने, क्योंकि हमारे स्कूल से पहले से वीडियो जा चुके थे उनके पास कि आप बच्चा कैसे बोलता है। बट वहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा देखा था कि जिस तरीके से बच्चा वीडियो में बोल रहा है वैसे वो लाइव बोल सकता है। नहीं। तो प्रेजेंटेशन में सभी 165 बच्चों का सभी का प्रेजेंटेशन देखा था। वहाँ पे भी 30-30, 40-40 सेकंड दिए थे हम लोगों को बोलने के लिए, बस देखने के लिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरीके से बोलते हो। फिर उन बच्चों में से 165 बच्चों में से सभी में से 41 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। देन हम अगले दिन गए थे वहीं जयपुर में ऑडिटोरियम है, कोई सा मैं नाम भूल गई वहाँ पर। तो उस ऑडिटोरियम में गए थे, तो वहाँ पर जो 41 बच्चे सिलेक्ट करे थे उनको स्टेज पे बुलवाया था और उनकी स्पीच हम लोगों मतलब सभी ने देखी थी। और सेकेंड डे हम लोग गए थे विधानसभा में, गए थे हमारी सीट देखने के लिए कि जो 41 बच्चे बोल रहे हैं। बैठे तो 165 बच्चे सभी विधानसभा में बैठे थे, लेकिन बोला सिर्फ 41 बच्चों ने था। तो उसमें हम लोगों को जो बोलने स्पीकर्स थे वहाँ पर, जो बोलने वाले जो एमएलएस बने थे, तो उनको बताया था कि आपको इसी सीट पे आके बैठना है। तो इसलिए हम सेकंड डे हम विधानसभा गए थे हमारी सीट देखने के लिए। मतलब सब कुछ तैयारियां पहले से कर ली गई थी, जो 5वें दिन होना था, है ना?
चलिए 5वें दिन का मूवमेंट बताइए, क्योंकि 5वें दिन तो बिल्कुल पूरा लाइव आ रहा था, पूरा देश देख रहा था, है ना, आप लोगों को देखने वाला था। उस दिन क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरीके की चीज़ें हो रही थी, वो थोड़ा उस बताएं। दिन हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। हाँ। जब रात थी मतलब 14 दिसंबर को जब हम सो रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि कल वो फाइनल वो दिन है एक्साइटमेंट होगी बहुत ज़्यादा, है जब ना। हम जिस चीज़ का 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे, जिस चीज़ की हम 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अब उसका फाइनली समय आ गया था। और विधानसभा मतलब ये वर्ड ही ऐसा है कि वहाँ पर एमएलए जो बैठने के लिए, जिन सीटों पे बैठने के लिए लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हम वहाँ पर इतनी आसानी से जाके बैठ गए। और वो मतलब वो मेरे लिए मूवमेंट इतना वो था कि मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं था, पर जब मैं वहाँ जाके बैठी, उस सीट पे जाके बैठी, तो मेरे लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट प्राउड फील था, है ना। कौन से नंबर पे, मतलब आपका बोलने का नंबर का मेरा 22 था। 22 बच्चे बोल गए, उसके बाद आपका नंबर आना नहीं, था। 22 नंबर पर मेरा था, मतलब 22। मतलब टोटल 41 बच्चे बोले हाँ। थे, वैसे सीरियल नंबर थे उनके। हाँ, तो आपसे पहले 21 बच्चे बोले, हाँ। उसके बाद आपका नंबर हाँ, आया, है उसके ना। बाद मेरा क्या टॉपिक था वहाँ पर आपका? हमारा भविष्य हमारा निर्णय, किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर, उचित करियर मार्गदर्शन की तो वो जो स्पीच थी वो अब याद हो गई पूरी आपको? हाँ, मतलब वहाँ पर जाके मतलब करेक्शंस तो किए थे मेरे स्पीच में, हाँ, जो हाँ। मैंने यहाँ ब्लॉक लेवल पे बोला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला, उसके बाद वहाँ पर जाके स्पीच में करेक्शन भी किए थे। अच्छा, और सामने कौन कौन जो पॉलिटिशियंस थे वो मिले आपसे, कौन कौन वहाँ पर बैठे थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर मदन दिलावर जी सर, और वहाँ पे अध्यक्ष थे जो कि लगातार 6 से 7 बार विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहाँ पर हम एसपीडी मैम से मिले, अनुपमा जी, उनका सरनेम में भूल गई, वो उनसे एसपीडी मैम से मिले हम। वहाँ पे जो मेन एजुकेशन चीफ है उनसे भी मिले, और मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी, उनको मैंने गिफ्ट किया था, एक स्केच बना के लेके गई थी मैं हैंडमेड। अच्छा, आप यहीं से बना के लेकर हाँ, गए? मेरे क्या हाथ था उस स्केच में? उन सर की स्केच थी। स्केच थी? हाँ। अच्छा, थोड़ा स्पीच बताइए, क्या स्पीच थी, और क्या वो आप ही ने तैयार करी थी या किसी और ने तैयार करके दिया? हाँ, मतलब थोड़ा वहाँ पे जो हमारे मेंटर्स वहाँ पे भी अपॉइंट किए थे, हाँ। तो उन मेंटर्स ने भी थोड़ा सा स्पीच में बताया कि आपकी स्पीच में, जैसे मेरे पर्सनली अगर मेरी स्पीच की बात करूँ तो मेरी स्पीच में करेक्शन था कि गवर्नमेंट में पक्ष में बोल रही थी, मतलब ऐसे अच्छा, डिबेट पक्ष टाइप हुआ था। विपक्ष पूरा उसी तरीके का जैसे सीन बनाया गया था विधानसभा जैसे- चलती हाँ। है वैसे ही यूथ पार्लियामेंट वहाँ पे हाँ। चली थी, वहाँ पे भी हमने पक्ष और विपक्ष में थे बच्चे। सारे मंत्री भी थे, सब कुछ था, है ना। हाँ। एक सीएम बना था, एक एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा। बना था, एक विपक्ष प्रतिनिधि बना तो था। आप पक्ष में थे? हाँ, मैं पक्ष में थी। तो आप सरकार की अच्छाइयाँ गिनाने में हम थे, अच्छा है ही ना। बता रहे थे। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी जो स्पीच है ये सब कुछ ओके है, बट इसमें आप थोड़ी गवर्नमेंट की स्कीम और उसमें थोड़ा सा डेटास भी ऐड करो, जो गवर्नमेंट ने हमें डेटा दिए हैं, हमारे सारे प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि हम पक्ष में है तो हमें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए इसके। बताइए थोड़ा, क्या क्या कदम उठाए गवर्नमेंट ने? एक तो युवा मानसिक स्वास्थ्य योजना है, हाँ। जिसमें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष परामर्श दिया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, और टेलीमानस, जो जब जैसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फ्री करियर गाइडेंस वहाँ पर मिलती है इस तरीके से। क्योंकि आपने सरकार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे बताइए कि जो आपने योजना बताई ये फुलफिल हो पा रही है? ग्राउंड लेवल पर इनके ऊपर काम हो रहा है? नहीं, इस पे काम तो हो रहा है, क्योंकि हाँ। मैंने वहाँ पर, अगर आपने मेरी स्पीच सुनी होगी तो उसमें स्पीच में मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि एक छोटे शहर की छात्रा थी, वो उसने कंपटीशन एग्जाम दी थी तो वो फेल हो गई थी, तो वो डिप्रेशन में चली गई, लेकिन टेलीमानस की हेल्पलाइन से मतलब वो परामर्श पाकर ना केवल वह मानसिक रूप से सशक्त बनी, बल्कि प्रॉपर करियर गाइडेंस पाकर वह आज एक कुशल डिजाइनर के रूप में आत्मनिर्भर भी है। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो जैसे आपने सरकार का प्रतिनिधित्व किया, तो आपके खिलाफ भी बोलने वाला कोई होगा जो आपकी स्पीच को क्रॉस ओवर कर रहा होगा, कुछ ऐसा था? हाँ, मतलब उन्होंने सामने विपक्ष वाले तो उनका है ही सही कि वो बताएंगे कि ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, सब कुछ डिटेल्स मिल नहीं रही है, लेकिन अगर आपने सभी पक्ष वालों की अगर स्पीच सुनी होगी ना, तो हर एक प्रतिनिधि ने सब कुछ डेटा दिया है कि कितने बच्चे डिप्रेशन में है, कितने बच्चे अपने मन में, अगर वो मतलब उनके मन में जो होता है वो बता नहीं पाते हैं, मतलब हर चीज़ का डेटा दे रखा है सरकार ने। अच्छा, जैसे संसद में हम देखते हैं कि बीच बीच में नेता आपस में लड़ भी पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग हंगामा हो जाता है, वैसा कुछ हुआ वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर थोड़ा हम लोगों को वहाँ पे सभा की Discipline में गरिमा रहना बना था। के रखना था। हाँ। और हमको ट्रेन किया था कि आपको मतलब सभा की गरिमा से बाहर नहीं जाना है। तभी वहाँ पे जो स्पीकर थे वो बार बार बोल रहे थे कि माननीय सदस्यगण आप सभा की गरिमा हाँ, बनाए रखें। वो क्यों बोल रहे थे? जब मैं सुबह देख रहा था, इसलिए बोल रहे थे ताकि हम जैसे बेंच ठोकते हैं ना वहाँ हाँ। पर, तो बच्चों ने उसका एक एंटरटेनमेंट की तरह ले लिया कि अच्छा। वहाँ पर सब बेंच ठोकेंगे, तो वो हाँ। जोर जोर से, तो इस तरीके से मस्ती वो मजाक भी इतना होने लग गया होगा बीच में, respectful है ना? जगह है, इतनी गरिमामय सदन है वहाँ पर। हाँ, हम बोलने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीकर को भी ट्रेन किया गया था कि अगर वहाँ पे जैसे हंसी मजाक का माहौल बनता है, थोड़ा सा हंस लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी सभा की गरिमा बनाए रखें। अच्छा, जब मदन दिलावर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं,
उनसे क्या बात हुई आपकी? उनसे तो मतलब मेरी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने फेस टू फेस उनसे बात करी थी। उनसे मैंने कहा था कि सर मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, आपके लिए एक स्केच बना के लेके आई हूँ। सर ने बोला कि दो फिर मुझे। फिर मैंने कहा सर मुझे परमिशन नहीं मिल रही है वो ऊपर लाने की। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आपके साथ नीचे जाके ले लेंगे। अच्छा, तो नीचे आए फिर? नहीं हाँ। उन्होंने फिर सिक्योरिटी को बोला कि हाँ। वो बच्ची मेरे लिए स्केच बना के लेके हाँ, आई है, तो हाँ। आप उसको परमिशन दे देना। फिर मैं गई, उतनी खुश थी, वहाँ दौड़ती दौड़ती जा रही थी हाँ। मैं। फिर वहाँ से भी मेरा स्केच लेके आई, हाँ। मेरे सर को गिफ्ट किया, फोटो भी खींचा, उन्होंने तो मेरा नाम पूछा। मैं इसके अलावा और कुछ कहीं घुमाया गया आपको या हाँ, कुछ हम एंटरटेन? 14 दिसंबर को हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे, तो हाँ। हम थोड़ा जयपुर में घूमे थे, हवा महल गए थे, जल हाँ। महल गए थे, वहाँ तो लोकल वैसा मार्केट ट्रीटमेंट मिला जैसा पॉलिटिशियंस को मिलता है नहीं, आपको? वहाँ पर सबको ऐसा पता थोड़ी ना था। हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे नहीं साथ नहीं, गए थे जैसे सर, कि जिन लोगों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी थी उन लोगों ने तो आपको वैसा ट्रीटमेंट दिया ही होगा जैसा कि वो आप। बहुत प्राउड कर रहे थे सर। हाँ। उन्होंने मतलब मैं जब बीच में हमारा जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था ना, हाँ। तो मेरी एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही थी, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जल्दी। अभी आप अगर सुन भी रहोगे तो मैं हाँ। अभी बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो वहाँ पर सर ने भी मुझे बोला था कि बेटा तेरी स्पीड थोड़ी धीरे रख, तू अगर स्पीड धीरे नहीं रखेगी तो तेरा ये माइनस पॉइंट हो जाएगा और फिर तुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हर बार मौका नहीं मिलता है ऐसा बोलने का। अच्छा। तो फिर वहाँ पर मैंने मतलब मेरी स्पीच में फिर करेक्शन किया, मेरी स्पीड में भी करेक्शन किया। वहाँ पर मिरर के सामने मैं बोल बोल के बार में मैंने प्रैक्टिस करी थी। हम रात की 12-12 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ रूम पे। क्योंकि लाइव आना था है ना, हाँ, सब बहुत देखेंगे तो बड़ा पूरा प्रेशर दुनिया भी देख होगा रहा है, आपके वो हो ना? प्रेशर भी था। सीखा क्या ये जो भी हुआ, सीखा इससे तो क्या सीखने को मिला? मतलब मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। आप का स्टेज फियर जो होता है, मतलब अभी टीनेजर्स, अगर मेरा जैसे टॉपिक ही था टीनेजर्स यूथ के ऊपर था, तो यूथ जो है उनमें डिप्रेशन वगैरह वगैरह रहते हैं और स्टेज फियर सबसे ज़्यादा मेन रहता है कि वो स्कूल में भी आके नहीं बोल पाते। मतलब स्कूल में तो सब अपने पहचान के रहते हैं, अपने दोस्त वगैरह रहते हैं, लेकिन उनको स्टेज का एक फियर रहता है कि पैर स्टेज पे जाते से पैर कांपने लग जाएंगे। पहले मेरे भी बहुत कांपते थे। अच्छा। लेकिन ये जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया ना, हाँ। तो सर ने मुझे बोला कि तू इतना डर क्यों रही है, सबको तो जानती है, सब पहले अपने डर स्कूल लगता वाले था ही हैं। आपको? हाँ, पहले हाँ। मुझे स्टेज फियर था, पहले अच्छा। मुझे बहुत डर लगता था। मतलब मैं बोलती भी थी ना तो नीचे मुंह कर करके बोलती थी। पर तो वो फिर- चीज़ अब निकल गई है हाँ, ना? वो निकल गई है। क्या क्योंकि वैसे अब- एक्सट्रोवर्ट टाइप हो गई, पहले थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, हम्म। बट ये बोलने से ऐसा फायदा होता है आपको। अच्छा, वहाँ से जब लौटे स्कूल में, जब यहाँ पर पहले का माहौल और अभी का माहौल कुछ चेंजेस आया, मित्र कुछ नहीं, और ज़्यादा पहले भी बने? जब मैं यहाँ से जा रही थी तब हाँ। तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला था हाँ, कि बेटा हाँ। तूने बहुत अच्छी मेहनत करी। हाँ। मतलब तूने हमारी उम्मीदों के ऊपर, मतलब उम्मीदों के ऊपर तू खर उतर आई। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था तुझसे वो तूने रिजल्ट भी दिया। अब वहाँ पे भी जाके अच्छे से बोलना। और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा सभी स्टाफ मेंबर्स ने, मेरे सभी टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा घर पे स्वागत किया था। अच्छा। और मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला। बहुत चलिए, अच्छा लगा। अब जैसे कि अगली बार कोई बच्चे और भी जाना चाहे दूसरे स्कूल से वगैरह से, वो कैसे जाए, क्या मतलब किस यही जो तरीके से कर प्रोसेस सकता रहती है, सबसे पहले सभी गवर्नमेंट स्कूल्स का ही ये प्रोग्राम है। हम्म। सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं, टॉपिक्स बता दिए जाते हैं। इसमें 3 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक आशु भाषण, एक लघु नाटक और एक पैनल चर्चा। मैं आशु भाषण में थी। आशु भाषण तो में उसमें हम लोगों को टॉपिक्स बता दिए गए थे। एक पर्यावरण वाला टॉपिक था, एक सोशल मीडिया का टॉपिक था, एक ये हमारा भविष्य हमारा निर्णय टॉपिक था। तो इसमें से आप टॉपिक सिलेक्ट करके और उसमें आप 2-2 मिनट अपनी स्पीच प्रिपेयर करो। देन पहले स्कूल लेवल पर, देन ब्लॉक लेवल पर, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, देन विधानसभा में आपको ठीक है। बोलना बहुत बहुत थैंक यू आस्था, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि जिस तरीके से आप बता रही हैं और जिस तरीके से बोल रही हैं, आप जीवन में और भी ज़्यादा प्रगति करें और सर। आपके जो भी ड्रीम्स है वो भी फुलफिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ प्रवीण जी जैन हैं जो आस्था त्रिवेदी के मेंटोर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनका भी वर्कलोड बढ़ गया होगा इस दौरान और बहुत सारी चीज़ें इनको भी करनी पड़ी। इनको सारा प्रोसेस पता है, किस तरीके से चीज़ें हुई, क्या चीज़ें हुई और क्या क्या करना पड़ता है उस स्टेज तक जाने के लिए, वहाँ पर बोलने के लिए और किस तरीके से तैयारियाँ होती है। सर, थोड़ा उन बच्चों को बताइए जो अगली बार जाने की कोशिश करें या जिनकी इच्छा है कि अगली बार हम भी आस्था त्रिवेदी की तरह वहाँ पर विधानसभा में जाके बोलें। श्योर जी। एक्चुअल में सर हमारे जो मॉडल स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, हाँ। गवर्नमेंट ब्लॉक का एक ही स्कूल है हमारा। तो ये CBSE एफिलिएशन इसको मिला हुआ है और इस स्कूल में एक्चुअल में सर को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारी होती है जो दूसरे स्कूल्स में नहीं होती है और रिसोर्सेज वगैरह सारे हैं हमारे पास, कोई कमी नहीं है। तो ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि हम इन बच्चों को उस लेवल तक लेकर जाएं। ओके। तो एक्चुअल में मैं एक्टिविटी इंचार्ज भी हूँ स्कूल का, तो मेरी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन चीज़ों में। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि प्रबल का मेंटोर आप ही रहेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ब्लॉक लेवल से एक सर्कुलर रिलीज़ हुआ था ऑल ओवर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए।
ठीक है। तो ऐसे हमारे पास भी आया था। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हमारे स्कूल से ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के हैं और विवेकानंद क्योंकि स्कूल है, फैसिलिटीज़ तो भी है आपके पास, प्रोजेक्ट तो है वाला ना? स्कूल हाँ, है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो सर्कुलर आया था तो उस पर हमने वर्क किया। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका थोड़ा सा वो थोड़े से इसमें थोड़े क्रेजी हैं। अच्छा, एक्टिव मतलब बच्चों को आगे ले जाना है, हाँ, को हाँ। करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे लेके जाना। तो उनका एक ड्रीम था कि हमारे स्कूल से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे विधानसभा में, ये उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था। ओके। तो हमारे स्टाफ के साथ उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई हमें बच्चों को प्रबल में लेके जाना है। हाँ। तो फिर पूरी टीम लग गई इस पे। और इसमें ये रहता है सर कि जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल से जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो ऑब्वियसली होते नहीं हैं, नहीं है, सही है। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको हमने सिलेक्ट किया और फिर उनको हमने ट्रेनिंग दी है। सभी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है और हमने उनको ट्रेनिंग दी है कि बेटा आपको स्पीच वगैरह में ऐसे बोलना है। तो उसमें कुछ 3-4 टॉपिक थे, एक नाटक भी था और एक ये आशु भाषण और ये 2-3 टॉपिक अलग अलग थे। एक्टिविटीज़ जी, थी जी, और जी। टॉपिक थे, है ना? हाँ। तो हमारे यहाँ के बच्चे थोड़े से स्पीच में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अच्छा। और काफ़ी हद तक करते भी हैं हमारे स्कूल से बच्चे, क्योंकि हमारे स्कूल से पहले भी एक लड़की भारतीबेन पटेल करके वो भी स्टेट लेवल पे जाके आई है ओके, स्पीच ओके। में। जी। तो बच्चे करते हैं और प्रीवियस ईयर ही एक बच्चा विधानसभा में जाके आ चुका है हमारे या इसी का। स्कूल जी का? जी जी, गर्वित अच्छा, सोनी तो करके आपको हैं। एक्सपीरियंस है उस चीज़ बिल्कुल का? बिल्कुल सर। अच्छा। तो इस बार हमारा यह था कि बच्चों को भेजना है, तो हमने इस पे वर्क किया और एक टीम बनाई हमने और बच्चों का सिलेक्शन किया और 16 से 20 बच्चे हमारे हुए थे, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे ही हुआ था सब कुछ। तो उसमें से फिर हमने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया और उसमें से हमने 4 बच्चों को फाइनली सिलेक्ट किया स्कूल लेवल पे। ओके। और फिर उनका हमने एक फाइनल कंपटीशन करवाया, तो उसमें सारे जजेस वगैरह बैठे थे और पूरी टीम बैठी थी हमारी। और उसमें फिर जो जजमेंट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल से, मतलब हर स्कूल से एक बॉय और एक गर्ल का सिलेक्शन करके ब्लॉक लेवल पे पहुंचाना था। भेजना था। तो उसमें से फिर हमने जो जजेस के अकॉर्डिंग आस्था त्रिवेदी गर्ल्स में से और बॉयज़ में से एक लड़का था अंशुल शर्मा करके 10th क्लास से। ठीक है। तो इन दोनों बच्चों को हमने ब्लॉक लेवल पे भेजा था, जो कि पीएम श्री मोएडा में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पे इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 25 समथिंग कुछ बच्चे थे वहाँ पर। तो उसमें से फर्स्ट टॉप जो रही वो आस्था त्रिवेदी और 3rd नंबर पे रहा था अंशुल। अच्छा। तो ब्लॉक के जो टॉप बच्चे थे उनको 2 बच्चों को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा था। तो वहाँ पे इनका कंपटीशन हुआ था, तो हर ब्लॉक से 2-2 बच्चे आए थे। तो फिर उसमें से ओवरऑल 4 बच्चों का सिलेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट जयपुर विधानसभा में इनको भेजा था। चलिए, ये प्रवीण जी जैन थे जो आस्था त्रिवेदी के मेंटोर रहे हैं और काफ़ी इनका जो सब स्टाफ है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। तो ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे इनसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उनको किताबी ज्ञान देने के अलावा भी बहुत सारा ज्ञान होता है जिसको देना होता है। बहुत सारी स्किल्स होती है जिनको डेवलप करना होता है। टीचर्स का एक अहम रोल ये भी होता है और उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल तो निभा ही रहा है। आप भी अगर देख रहे हैं टीचर हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका ध्यान रखिए और बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एक शिक्षक का काम मोटिवेशन देना भी होता है। एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है टीचर का अपने बच्चों के जीवन में। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू बच्चों को भी सिखाएगा, पेरेंट्स को भी सिखाएगा और टीचर्स को भी सिखाएगा कि किस तरीके से जो आने वाली भविष्य की नींव है वो तैयार करी जा सकती है। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।